आत्मज्ञान और जीवन दर्शन। वेदांत में सभी उपनिषदों में मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे तेज उपाय है आत्मज्ञान को प्राप्त करने का। ऐसा सभी आचार्यों का मत है और मेरा भी। लेकिन मुझे कुछ और भी लगता है। ये उपनिषद हमें आत्मज्ञान के अलावा ये भी बताता है कि जो मनुष्य जिस भी अवस्था को जान जाएगा तो वो मनुष्य उस ज्ञान से कुछ परिणाम भी प्राप्त करेगा अपने जीवन में, जिसके द्वारा वो मनुष्य इस जागतिक संसार में ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन करेगा जिसे सभी स्वीकार करके उसके उस परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि उस उपनिषद को जानकर केवल आत्मज्ञानी को ही लाभ मिलेगा, बल्कि दूसरे लोग जिनको आत्मज्ञान में रुचि नहीं है वो भी इसका वांछित अधिकतम लाभ ले सकेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी तकनीकी की खोज करता है और अपने लिए कुछ उपकरण बना लेता है जिससे उसका जीवन सुखी होता है। दूसरे मनुष्य भी उस तकनीकी का लाभ ले सकते हैं, वो भी बिना उस तकनीकी का ज्ञान लिए, जैसे कि मोबाइल, टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स आदि। उसी प्रकार से आत्मज्ञान से जो भी ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे कि उसका कोई प्रयोगात्मक रूप जीवन में लाया जा सके, तो इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंच सकता है। सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ये उपनिषद ये भी बताता है कि स्वप्न अवस्था के जानने से उसके कुल में सभी ब्रह्मज्ञानी ही पैदा होंगे। और कुल का अर्थ यहाँ वसुधैव कुटुंबकम से आप ले सकते हैं, अर्थात जहां तक भी उसके ज्ञान की स्वीकारोक्ति होगी वो उसका कुल होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि इस धरा पर कोई एक भी आत्मज्ञानी होगा और यदि वो उस ज्ञान को लिखने में सफल हो जाता है, उस ज्ञान को उपयोगी बनाकर सबको वो सुख दिया जा सकता है जो कि उस ज्ञान से निकलता है। आइए जानते हैं आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि ये जो हम अपना होना पना अनुभव करते हैं, हमारे होने की जो क्रिया हम अनुभव करते हैं, जैसे मैं हूं, ये अनुभव, जब जागृत अवस्था में मैं ये अनुभव करता हूं कि मैं हूं में मेरा व्यक्तित्व भी संयुक्त रहता है। एक नवजात शिशु को छोड़कर या किसी आत्मज्ञानी को छोड़कर बाकी किसी के लिए जागतिक अवस्था में शुद्ध होने पने की अवस्था में रहना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि शिशु को तो अभी कोई व्यक्तित्व उत्पन्न ही नहीं हुआ और आत्मज्ञानी में ये क्षमता हो जाती है कि वो शुद्ध होने पने को और व्यक्तित्व को अलग अलग रख सकता है। शिशु तो अभी व्यक्तित्व बनने की यात्रा पर अग्रसर ही है। धीरे धीरे वो कोई एक संभावित व्यक्तित्व को धारण करता जाएगा। शिक्षा व्यवस्था इसी को निर्देशित करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। व्यक्तित्व का अर्थ है जैसे मैं लेखक हूं, मैं बढ़ई हूं, मैं तकनीकी विशेषज्ञ हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं कृषक हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं नेता हूं, मैं धोबी हूं आदि। संबंधों में देखें तो कहीं मैं पिता हूं, कहीं मैं पुत्र हूं, कहीं मैं माता हूं आदि। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं। जागतिक अवस्था में शुद्ध मैं के साथ ये सारी उपाधियां संयुक्त रहती हैं, जिसके आधार से हम अपने आप को इस संसार में व्यक्त करते हैं। बिना इन व्यक्तित्व के या बिना इन उपाधियों के हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, व्यवहारित नहीं कर सकते। वो संभव नहीं होगा। केवल होने मात्र से कुछ भी व्यवहारित नहीं होता। केवल आप हो, बस उतना ही पता चलता है। कोई भी व्यवहार के लिए कोई न कोई व्यक्तित्व चाहिए होता है जिसके अनुसार हम व्यवहार कर पाते हैं, जिसके अनुसार हम इच्छाएं कर पाते हैं, जिसके अनुसार हम कर्म कर पाते हैं या जिसके अनुसार हम कोई ज्ञान कर पाते हैं। और इसी व्यक्तित्व के आधार से ही हम सभी एक दूसरे से व्यवहार कर पाते हैं, कोई लेन देन कर पाते हैं। इस जागतिक अवस्था में व्यक्तित्व के कारण हम अपने शुद्ध मैं को स्पष्टता से अनुभव नहीं कर पाते हैं। शुद्ध मैं का हल्का सा अनुभव ही हो पाता है, वो भी यदि हम अपने शुद्ध मैं को अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो।
नहीं तो सामान्यतः केवल अपने व्यक्तित्व का और दूसरे के व्यक्तित्व का ही अनुभव होता रहता है, क्योंकि उसे तो हम सदैव ही व्यवहारित करते रहते हैं। हमें अपनी उपाधियां आवश्यकता अनुसार सदैव स्मरण रहती हैं। हम उस शुद्ध मैं को स्मरण नहीं रखते, क्योंकि वो अलग से अभिव्यक्त नहीं होता और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति तो केवल व्यक्तित्व की ही करनी होती है। इसीलिए तो उसे धारण किया जाता है। जीवन के सभी प्रकार के सुख इन उपाधियों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं और होते हैं। जैसे नवजात शिशु कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसके पास कोई उपाधि ही नहीं है अभिव्यक्त करने को। उसे केवल भूख, प्यास आदि प्राकृतिक अभिव्यक्तियां ही अभिव्यक्त हो पाती हैं, जो कि प्राकृतिक अभिव्यक्ति है, न कि कोई व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां। यदि हम किसी को अपने शुद्ध मैं का अनुभव करने या जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वो स्वयं की और इस जानने के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, क्योंकि इन उपाधियों के पहले भी मैं था ना। वो अपने आप से ही प्रश्न करता रहता है और साथ में अपना अवलोकन, अध्ययन करता रहता है। इसके लिए कुछ विधियां भी होती हैं, जिनके प्रयोग से अपने आप को जानना सरल हो जाता है। मैं वो विधियां इस पुस्तक में लिखूंगा, परंतु उसके पहले हमें स्वयं को बौद्धिक स्तर पर समझना होगा। उसके बाद उन विधियों का प्रयोग कर हम अपने शुद्ध मैं का अनुभव भी कर सकते हैं। वो सरल ही है। इसी शुद्ध मैं के अनुभव को ही आत्मज्ञान कहा जाता है। इस आत्मज्ञान के बाद ये अनुभव में आ जाता है कि मैं ये नाम रूप उपाधियों से पहले वो हूँ जो कि इन नाम रूप उपाधियों को किसी उद्देश्य के लिए धारण करता है, और इसी प्रकार दूसरे जीव भी वही हैं जो कि मैं हूँ। किसी भी जीव के शुद्ध मैं में कोई अंतर नहीं होता। सबका मैं एक जैसा ही होता है। बस इस स्थूल शरीर के अनुसार उस शुद्ध मैं की जागृति की मात्रा का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मनुष्य के शुद्ध मैं का जागृति स्तर पशुओं के शुद्ध मैं के जागृति स्तर से अधिक होता है। विभिन्न मनुष्यों को मैं का जागृति स्तर भी अलग अलग होता है, परंतु मैं का अनुभव सबको एक जैसा ही होता है। ये विभिन्न जागृति स्तर होने के भी प्रयोजन हैं। इसी विभिन्नता के कारण ही अनेकता का जन्म होता है। इसी विभिन्नता के कारण ही विभिन्न प्रकार की रुचियां उत्पन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार के विषय उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म और ज्ञान उत्पन्न होते हैं, और कुल मिलाकर अनेकों सुख के साधन उत्पन्न हो पाते हैं। नहीं तो ये एक कभी अनेक होता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये विभिन्नता ही परिवर्तनशीलता है, अनेकता है। खोजने पर यह भी पता चल जाता है कि ये एक से अनेक होने की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, ये प्रक्रिया किस प्रयोजन के अंतर्गत हो रही है। इसी से ही इस संसार के होने का उद्देश्य पता चल जाता है, और जैसे प्रयोजन ज्ञात हो जाता है, वैसे ही हमें इस संसार की दिशा का ज्ञान हो जाता है, और उसी आधार से उसी दिशा के अनुसार हम सभी अपने जीवन की दिशा निश्चित कर सकते हैं। ये प्रयोजन या ये उद्देश्य ही कसौटी बन जाएगा हमारे सारे निर्णयों का, हमारी दिशा का। सही गलत का निश्चय करने में भी यही कसौटी हमें सहायता करेगी। प्राय लोग कहते रहते हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद हमें कुछ और जानना या करना शेष नहीं रह जाता, परंतु मैंने पाया कि सुखी जीवन तो किसी ज्ञान के बाद ही प्रारंभ होता है। ज्ञान के पहले तो जीवन में दुख की संभावना अधिक रहती है, जबकि ज्ञान के बाद दुख की कोई संभावना नहीं रहती, केवल सुख ही परिणाम होता है। इस प्रकार से ज्ञान के बाद ही वो जीवन प्रारंभ होता है जो कि हम चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब तक अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ था तो जीवन कितना अंधकारमय और भयंकर था। भोजन भी बिना पका हुआ खाया जाता था। ठंडे मौसम में कितना नरकीय जीवन होता होगा, बिना अग्नि की कल्पना की जा सकती है। और अग्नि के ज्ञान के बाद जैसे जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ। मनुष्य के जीवन में पका हुआ भोजन लेना प्रारंभ हुआ, रात्रि में प्रकाश करने लगा, खतरनाक जंगली जीवों से रक्षा भी कर पाया अपनी इस अग्नि के कारण। और अब तो अपना जीवन बिना अग्नि की कल्पना करने से भी भय लगता है। अग्नि के कारण इतनी सारी सुख सुविधाएं हम भोग रहे हैं इस समय।
इन सारी सुख सुविधाओं से पहले के लोग वंचित थे। कितनी कठिनाई से वो अपना जीवन यापन करते होंगे, इस बात की हम लोग तो कल्पना ही कर सकते हैं, या वो अनुभव कर सकता है जिसको बिना अग्नि के कहीं कुछ दिन जीवन जीना पड़े। और भी समझ सकते हैं। हमें दोनों प्रकार के जीवन का अनुभव रहता है। वो जीवन जब हम किसी के बारे में अज्ञानी थे और उस अज्ञान के कारण हमने बहुत दुख उठाए, और फिर उस जीवन का भी हमें अनुभव है जबकि हमने उसका ज्ञान कर लिया और वहां उससे हमें सुख प्राप्त किए। जैसे आज बहुत सारे स्थानों पर बिजली पहुंच गई है, वहां के लोगों को दोनों प्रकार के जीवन का अनुभव होगा। उनसे हम जान सकते हैं कि बिजली आने के बाद उनका कितना जीवन सुखमय हो गया है पहले की तुलना में। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में तुलना करके देख सकते हैं। हम भी पाएंगे कि कई अर्थों में पहले की तुलना में जीवन सुखी हुआ है। हाँ, ये भी है कि कुछ में स्थिति खराब भी हुई है, जिसे हम व्यवस्था की ज्ञान की कमी कह सकते हैं। जब सही व्यवस्था का ज्ञान भी हो जाएगा तो ये बची हुई समस्याएं भी उत्पन्न होना बंद हो जाएंगी। हमारा जीवन अधिकतर या पूर्णतया सुखी हो जाएगा, जो कि हम सब चाहते ही हैं। इसके लिए तो प्रत्येक मनुष्य परिश्रम करता रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि ज्ञान के बाद तो सुखी जीवन का प्रारंभ है, ना कि जीवन का अंत। अज्ञान की अवस्था में तो करते कुछ है, होता कुछ है और परिणाम कुछ और ही आ जाता है। सब कुछ अनिश्चित जैसा होता है। परंतु ज्ञान के बाद हम अपनी इच्छा वाला जीवन भी जी पाते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान, कर्म और भोग सब निश्चित हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका परिणाम क्या आएगा, आदि सब। हमें जो चाहिए होता है हम वो ही करते हैं और उतना ही करते हैं, ना कम और ना अधिक। आत्मज्ञान भी और दूसरों ज्ञानों की तरह ही एक ज्ञान है। जैसा ये आवश्यक नहीं है कि कोई एक मनुष्य सारे ज्ञानों को जानने की इच्छा करे, उसी प्रकार ये आत्मज्ञान भी कोई आवश्यक नहीं है कि सभी लोग करें। कोई भी ज्ञान, कर्म या भोग हमारी रुचि के अनुसार ही होता है और होना भी चाहिए। रुचि के विपरीत सब कुछ हमें दुख ही देता है और रुचि के अनुरूप हमें सुख ही मिलता है। तो ये जो कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्त करना है, ये सही नहीं है। हाँ, जिसकी इच्छा हो वो करे इसका ज्ञान, लेकिन जिसको आत्मज्ञान नहीं होगा तो क्या वो मनुष्य दुखी जीवन जिएगा? ये बात सही नहीं है। नहीं तो सारे बच्चे तो अज्ञानी ही होते हैं, परंतु वे तो दुखी नहीं रहते यदि उनके पास सभी सुख के साधन हो तो। हाँ, सुख के साधनों की कमी के कारण अवश्य दुखी दिखाई पड़ते हैं। सभी दूसरे उपयोगी ज्ञानों की तरह ही आत्मज्ञान का सामान्य ज्ञान विद्यालय में ही दे देना चाहिए। उसके बाद जिसको इसका अनुभव भी करना हो तो वो इसमें विशेष शिक्षा में जा सकता है, और बाद में यदि आध्यात्मिक विज्ञान में भी जाना चाहे तो वो उसका वैज्ञानिक भी बन सकता है। ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दूसरे किसी भी ज्ञान के लिए होती है। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि सभी की रुचि आत्मज्ञान में हो। हाँ, सभी सुखी जीवन अवश्य चाहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी अपनी रुचि के अनुसार अपना ज्ञान, कर्म और भोग को प्राप्त करते रह सकें। इस उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है: जागतिक, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी अवस्था को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, उसे केवल चौथी है ऐसा कह दिया जाता है। प्रत्येक अवस्था के ज्ञान से ज्ञाता को कुछ परिणाम भी प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया गया है। पहले हम इन चारों अवस्थाओं को सामान्य रूप से समझेंगे, उसके बाद इन्हीं अवस्थाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद इन अवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए मैं कुछ विधियों का भी वर्णन करूंगा, जिनका प्रयोग करके हम इन अवस्थाओं में सरलता से प्रवेश कर सकते हैं। इसको प्रारंभ करने से पहले एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम सभी लोगों का ये अनुभव रहता है कि हमारे मन, बुद्धि अपने आप से भी कार्य करते रहते हैं, जबकि हम चाह रहे होते हैं कि ये शांत रहे। हमारा मन चित्त से कुछ स्मृति को उठाकर उसके बारे में चिंतन मनन करता रहता है, या यदि कोई चिंता की बात है तो चिंता करता रहता है, जिससे हम दुखी होते रहते हैं।
या कोई सुख की बात है तो मन उसे याद करता रहता है, जिससे हम सुखी होते रहते हैं। या भविष्य में कुछ करना चाहिए, ऐसा चिंतन चलता रहता है आदि आदि। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता उस बारे में। कई बार इस प्रकार के चिंतन या चिंता आदि से हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये तब भी चलता रहता है जबकि हम नहीं चाह रहे होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में ये उपनिषद ऐसा बताता है कि हमारे मन और बुद्धि हमारी दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था में स्थित रहते हैं, और ये अवस्था अवचेतन होती है। अवचेतन का अर्थ है अर्धचेतन होता है, अर्थात इसे आप चेतन रूप से भी कर सकते हैं, और जब आप चेतन रूप से इससे कोई कार्य नहीं लेते तो ये आपके अचेतन से चालित होने लगता है। और अचेतन का यहाँ अर्थ है हमारी तीसरी अवस्था, जिसके ये उपनिषद सुषुप्ति अवस्था के नाम से कहता है। इस सुषुप्ति अवस्था में अहम और चित्त स्थित रहता है। अहम यानी कि हम विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करते रहते हैं, जिनमें से जो पूरी हो जाती है तो उनकी तो बात ही समाप्त हो जाती है, परंतु जो कि अभी पूरी नहीं हुई है उनके बारे में हम अचेतन रूप से निरंतर इच्छा करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप अचेतन रूप से हम अपने मन और बुद्धि को सक्रिय करके रखते हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हम विश्राम करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारा मन हमारी इस विश्राम की इच्छा का अनुकरण क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भविष्य की चिंता भी तो साथ साथ हम कर रहे हैं ना, कि कल को क्या होगा। उन चिंताओं से हम इतना परेशान रहते हैं कि विश्राम दूसरे पायदान पर चला जाता है, चिंता पहले पायदान पर आ जाती है। इस कारण हमारा मन उस चिंता से कैसे दूर हो सके इस बारे में चिंतन करने लग जाता है। या इसे ऐसा कहना अधिक सही रहेगा कि हम ही मन का उपयोग उस चिंता से मुक्ति पाने के लिए करने लगते हैं। यदि हमारे समाज की या सरकार की ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसमें कल की चिंता ना रहे, तो फिर हम उसके समाधान को पहले पायदान पर नहीं लाएंगे। फिर विश्राम ही पहले पायदान पर रहेगा और हम सहजी विश्राम में चले जाएंगे। फिर ऐसी समस्या नहीं रहेगी कि हमारे न चाहने पर भी हमारा मन अपने आप कार्य किए जाता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि हम ही किसी परिस्थितिवश एक साथ दो प्रकार की विपरीत इच्छाएं किए जाते हैं, एक तो विश्राम की, दूसरी किसी वर्तमान या भविष्य की चिंता से मुक्त होने की। इस अहंकार के निर्माण में शिक्षा के अलावा हमारे चारों ओर किस प्रकार का सामाजिक परिवेश है, कैसा वातावरण है, और कुल मिलाकर देखें तो लोगों के संतोष का स्तर क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति समान है कि असमान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज यदि पूर्ण संतोष के स्तर पर है तो उसमें उत्पन्न हुए बच्चों का अहंकार सही दिशा में ही बनेगा। जैसे जैसे हम अपने अंदर की अवस्थाओं की ओर जाएंगे तो पाएंगे कि चेतना की जागृति का स्तर कम होता चला जाता है। ये इसलिए कम होता चला जाता है, अर्थात जड़ता इसलिए अधिक होती चली जाती है क्योंकि उसकी वहां उपयोगिता है। जैसे यदि स्वप्न अवस्था में पूरी जागृति हो तो हम कभी भी स्वप्न नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पूरे होश में या पूरी जागृति में स्वप्न संभव नहीं है। दूसरा, हमारे मन और बुद्धि का ये स्थान है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने मन और बुद्धि को चिंतन और निर्णय का अभ्यास दे पाते हैं, जिसके कारण ये आवश्यकता होने पर अपने आप चिंतन और निर्णय के लिए गतिशील हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम थक जाते हैं और निद्रा में जाने लगते हैं तो हम बहुत समय स्वप्नावस्था में भी रहते हैं, और अधिकतर स्वप्न हमें वही आते हैं जो कि हमारी समस्याओं से या हमारे सुखों से जुड़े रहते हैं। यानी कि हम एक ओर तो विश्राम भी करते रहते हैं और दूसरी ओर अपनी समस्याओं का समाधान भी खोजते रहते हैं, और उन सुखों की मानसिक रूप से भोग कर सुखी होते रहते हैं। ये तभी संभव हो पाता है जबकि हमारी स्वप्नावस्था में हमारी चेतना का स्तर कम हो जाता है। अगर ये कम ना होता तो हम स्वप्न वाले विश्राम में नहीं जा पाते। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारी सुषुप्ति अवस्था और भी अधिक जड़ होती है, प्राय ना के बराबर ही चेतन होती है, लगभग पूरी तरह से जड़ ही हो जाती है। और उसका उपयोग ये है कि हम उसके कारण प्रगाढ़ निद्रा में जा पाते हैं।
नहीं तो हम कभी भी प्रगाढ़ निद्रा में नहीं जा पाते और कभी भी गहरा विश्राम नहीं कर पाते। हमारे अंदर जितने भी भाव और विवेक हो जाते हैं वो भी उसी सुषुप्ति अवस्था के लगभग जड़ होने के कारण ही हो पाते हैं। जागृति अवस्था में हमारे अंदर लगभग सदैव ही एक समझ बनी रहती है। वो इसी कारण रहती है कि जड़ता किसी भी बात को जोर से पकड़ सकती है। हम कोई व्यक्तित्व धारण कर पाते हैं इसी कारण से। यदि सुषुप्ति अवस्था लगभग जड़ ना हो तो कोई भी व्यक्तित्व धारण किए रखना असंभव हो जाएगा। और जब कोई व्यक्तित्व ही धारण नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में किसी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और सुख तो दूर की बात है, हम जीव भाव में रह ही नहीं पाएंगे। ये सब समझना थोड़ा कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है। हम अपने चारों ओर यदि अवलोकन करें तो पाएंगे कि जड़ता होने के कारण ही प्रकृति को धारण किए रहा जा सकता है। लेकिन हमें एक प्रकार की चेतनता भी चाहिए, नहीं तो जो व्यक्तित्व हमने धारण किया है उसे इस संसार में अभिव्यक्त ही नहीं कर पाएंगे और बिना अभिव्यक्ति के कोई सुख नहीं भोग पाएंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए आत्मा अपने आप को 4 अवस्थाओं में चेतनता के अलग स्तर पर अभिव्यक्त करती है, शून्य चेतनता से लेकर पूर्ण जागृति या चेतनता तक। अब ऐसा क्यों बनाया गया है कि हमारा व्यक्तित्व, इसको भी चाहे तो उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं। सारी कामनाओं की प्राप्ति के लिए जागृत अवस्था है जिसे चेतन अवस्था भी कहते हैं। फिर मन और बुद्धि का स्थान हमारी स्वप्न अवस्था है जो कि ज्ञान का स्थान है और इसे अवचेतन भी कहते हैं। अवचेतन माने चेतन अवस्था से बहुत कम चेतन, जिसके माध्यम से हम कोई चिंतन, निर्णय और कल्पना आदि कर पाते हैं कि जो इच्छा हमने की उसे कैसे पूर्ण करें। और फिर सुषुप्ति अवस्था जिसमें चित्त और अहम यानी कि हम स्थित रहते हैं, जहां से हम इच्छा करते हैं और वो इच्छा चित्त में ग्रहण करके रखे रहते हैं। यदि सुषुप्ति में उतनी जड़ता नहीं होगी तो वहां हम किसी भी इच्छा को देर तक बनाए नहीं रख सकेंगे। वहां भी परिवर्तन बहुत ही शीघ्रता से होता रहेगा। ऐसा होने से हमारी चित्त में कोई स्मृति अधिक समय नहीं रहेगी। परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में कोई ठहराव नहीं रहेगा। हम किसी व्यक्तित्व को लंबे समय धारण नहीं कर सकेंगे, जिससे हम लोग आपस में सही से व्यवहारित नहीं कर पाएंगे और जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर नहीं पाएंगे, अर्थात सुखी नहीं हो पाएंगे। और सोचो कि यदि हमारी वस्तुएं भी शीघ्रता से परिवर्तित हों तो कितनी समस्या हो जाएंगी। हमारा मोबाइल अगले दिन कुछ और ही हो जाएगा, हमारा घर अगले दिन कूड़े के ढेर में बदल जाए तो क्या होगा, बहुत परेशानी होगी। सभी स्थान भी शीघ्रता से परिवर्तित होते रहेंगे, जिसके कारण हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम कहाँ आए थे और अब कहाँ आ गए हैं। इसलिए हमें परिवर्तन भी चाहिए और स्थिरता भी चाहिए, दोनों ही चाहिए होते हैं। दोनों गुण एक साथ होकर ही कोई अर्थ बना पाते हैं। यदि केवल परिवर्तन ही हो तो भी कोई अर्थ नहीं उत्पन्न होगा, यदि केवल स्थिरता ही बनी रहे तो भी कोई अर्थ उत्पन्न नहीं होगा। ये संसार इसी प्रकार का बनाया गया है। सारी कामनाओं की प्राप्ति के लिए जागृत अवस्था को बनाया गया है, ज्ञान की प्रक्रिया के लिए स्वप्न अवस्था को बनाया गया है और उसमें जागृति का स्तर जागृत स्थान की तुलना में कम रखा गया है। इसी प्रकार सुषुप्ति स्थान को कामना करने के लिए एवं अहम के रहने के लिए बनाया गया है और सुषुप्ति में चेतना का स्तर बहुत ही कम रखा गया है, ताकि वहां जो इच्छा आप करो वो तब तक बनी रहे जब तक कि वो पूरी ना हो जाए अथवा आप उसमें कोई परिवर्तन ना कर दें। जो भी समझ जाएं तो वो समझ सदैव वहां बनी रहे, हमारी स्मृति बनी रहे आदि। इसके लिए आवश्यक है कि वहां चेतना का स्तर बहुत कम हो, नहीं तो ये सब वहां लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकेंगी। हमें कोई आदत भी नहीं पड़ेगी, जिसके अभाव में हम कोई भी अभ्यास को अपने अंदर स्थिर नहीं कर सकेंगे और कई प्रकार के कार्य हम लोग करने में असमर्थ रहेंगे। जैसे कि हम कोई वाहन नहीं चला पाएंगे, कोई मशीन नहीं चला पाएंगे। अधिकतम सारे ऐसे कार्य में जिन्हें अभ्यास के बिना या आदत के बिना सही से नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हम कोई भाषा भी नहीं सीख पाएंगे या बोल पाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी कोई भाषा के अभ्यास या आदत की आवश्यकता होती है। हमारा जीवन लगभग असंभव होगा बिना अचेतन के या बिना सुषुप्ति के।
हम किसी व्यक्तित्व को धारण किए नहीं रख सकेंगे। तो इन सभी बातों को हम समझ सकते हैं कि क्यों इन सभी प्रकार की अवस्थाओं का निर्माण किया गया है, जो कि पूर्ण अचेतन से पूर्ण चेतन की मात्रा का प्रयोग करके ये चारों अवस्थाओं का निर्माण किया गया है। एक पूर्ण सुखी जीवन के अस्तित्व के लिए इन सभी की आवश्यकता है। एक उदाहरण से ये बात और स्पष्ट हो सकेगी। जैसे कार को लें, तो कार में कई प्रकार की गति वाले उपकरण लगे होते हैं और बिना गति वाले भी उपकरण लगे होते हैं, और हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी कार बिना स्थिर उपकरणों के और विभिन्न गति वाले उपकरणों के बिना संभव नहीं है। कार में जैसे गति देने के लिए एक्सीलरेटर और गति का नियंत्रण करने के लिए ब्रेक लगाया जाता है, केवल गति से या केवल ब्रेक से कार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। उसी प्रकार मनुष्य में भी चेतना की कई सारे स्तर होते हैं, जिनके कारण हम जीवन में ये सब संभव हो पाता है। ये सब इस उपनिषद के माध्यम से हम और भी आसानी से और संपूर्णता से समझेंगे। बस अब एक ही आवश्यकता शेष रह जाती है, और वो ये है कि हम ये सब समझकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर लें जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और सुख सभी प्रकार के उत्पन्न हो। और ये संभव है, वो भी बड़ी आसानी से। ये कार्य मैंने कर दिया है। मैं ऐसी व्यवस्था लिख चुका हूं जिसका नाम संपूर्ण समाधान है, जिसका अध्ययन आप कर सकते हैं। जैसे इस जागृत अवस्था में व्यवस्था होगी, वैसे ही निर्माण हमारी आंतरिक अवस्थाओं का होगा। बाहर यदि दुख उत्पन्न करने वाली व्यवस्था होगी तो हमारी आंतरिक स्थिति भी दुख वाली ही निर्मित होगी। उसी तरह से हम सभी इस बाहरी अवस्था में एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, अर्थात और दुख उत्पन्न करेंगे, स्वयं के लिए भी और सबके लिए भी। यदि जागृत अवस्था में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें केवल और केवल सुख ही उत्पन्न होगा, तो इससे हमारी आंतरिक अवस्थाएं भी सुख वाली ही निर्मित होंगी, और फिर हम इस जागृत अवस्था में भी सभी के सुख और अधिक दुख उत्पन्न करने वाले ही व्यवहार करेंगे। हमें कोई भी शत्रु जैसा नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि इसके विपरीत सभी मित्र ही अनुभव होंगे। खराब व्यवस्था में सब शत्रु ही अनुभव होते हैं, इसी प्रकार सही व्यवस्था में सभी मित्र ही अनुभव होंगे। हम समझ सकते हैं कि हमारा व्यवहार मित्र और शत्रु से अलग अलग प्रकार का होता है। मित्र वाला व्यवहार और अधिक सुख को उत्पन्न करने वाला होता है, और शत्रु वाला व्यवहार और अधिक दुख को उत्पन्न करने वाला होता है। तो मूल बात केवल व्यवस्था को सही कर लेने से ही, ना कि किसी मनुष्य को बदलने की है। सभी मनुष्य सही ही होते हैं, सभी अपने अपनों के सुखों की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। इसमें क्या गलत है जिसे कि हमें बदलना चाहिए? मेरी समझ में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह सब स्वाभाविक प्रक्रिया है और सही भी है। यदि हम सुखों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर इस पूरे संसार का निर्माण करने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? यहाँ जीवन का जीने का अर्थ ही क्या होगा? कुछ नहीं, सब व्यर्थ ही हो जाएगा। इतना विशाल आयोजन व्यर्थ ही सिद्ध होगा, बेअर्थ ही लगेगा, जो कि हम में से कोई नहीं चाहता और भविष्य में भी कोई नहीं चाहेगा, और ना ही किसी के भूतकाल में कभी चाहा होगा। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। पहाड़ों की घाटी में हम जो भी आवाज करते हैं वो ही हमें प्रतिध्वनित होकर कई बार आती हैं। इसी प्रकार बाहर जैसे व्यवस्था से हम जीवन जी रहे होते हैं, उसी व्यवस्था के अनुसार ही हमारा अंतःकरण का निर्माण होता है, और फिर उसी अनुसार ही हम इस संसार में प्रतिध्वनित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति तो सही प्रकार से व्यवहारित नहीं हो रहा है, तो हमें उसे समझना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण ही सही से नहीं हुआ है, और इसका कारण है ये व्यवस्था, जिसमें कि वो व्यक्तित्व के निर्माण के समय जीवन जी रहा है। हम कह सकते हैं कि जैसा हमारी बाहर की व्यवस्था होगी वैसे ही हमारे अंदर की अवस्था हो जाएगी, और जैसे अंदर की अवस्था होगी वैसे ही हम बाहर व्यवहारित करेंगे। ये साधारण सा सूत्र है इस सारी व्यवस्था को समझने के लिए। इसे एक उदाहरण से और समझने का प्रयास करते हैं। कारखाने में एक कार का निर्माण हुआ और उस कार को आपको दिया गया परीक्षण करने को कि क्या ये कार संतोषजनक है या नहीं। आपने उस कार को कुछ दिनों तक प्रयोग करके देखा और पाया कि बहुत जल्दी आपकी कमर में दर्द हो जाता है उसके सीट पर बैठने से। आपने दूसरे लोगों को भी उस सीट पर कुछ देर बैठाकर देखा और पाया कि केवल आपको ही नहीं बल्कि सभी को कमर के दर्द की शिकायत या समस्या उस कार की सीट से हो रही है।
अब आप अपनी रिपोर्ट उस कारखाने को भेज देते हैं और उसकी सीट आरामदायक नहीं है। इस पर कारखाने के लोग और कार्य करते हैं और उसे आरामदायक बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार कोई भी कार्य किसी कारखाने से समाज में आती है और समाज उसका प्रयोग करके उससे संबंधित सुख या दुख का भोग करता है। इसी प्रकार हम सरकार की संसद को एक कारखाना समझ लेते हैं जहाँ की समाज के लिए एक संस्कृति का निर्माण होता है और उसके बाद उसे समाज को उपयोग करने को दिया जाता है, जिसे उपयोग करके उससे संबंधित सुखों या दुखों का भोग समाज करता है। संस्कृति भी एक कार की तरह ही कुछ नीति नियमों का संकलन ही होती है। जैसे कि कार कुछ तकनीकी और पार्ट्स का संकलन ही होता है। यदि हमारी संस्कृति लोगों को कोई समस्या पैदा कर रही है तो हमें उस संस्कृति में तब तक परिशोधन करते रहना चाहिए जब तक कि उससे किसी भी प्रकार की समस्या समाज में उत्पन्न हो रही है। संस्कृति कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जो कि हमारे पूर्वजों ने बना दी तो उसमें अब हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें उसे निरंतर परिशोधित करते रहना चाहिए जब तक कि वो कोई भी दुख दे रही है समाज में किसी भी व्यक्ति को। किसी भी संस्कृति को धारण करने की प्रक्रिया को ही धर्म के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो भी धारण करने योग्य है उसे धर्म कहा जाएगा। अब यदि संस्कृति में ही समस्या हो तो फिर धर्म नहीं हो सकेगा, अधर्म ही हो जाएगा। इसलिए जब भी समाज में पता चले कि लोग दुखी हो रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं संस्कृति में कोई नीति या नियम गलत है और जब तक उसे सही नहीं किया जाएगा तब तक उससे संबंधित समस्या उत्पन्न होती ही रहेगी और लोग उस दुख को भोगने के लिए बाध्य होंगे। इस उपनिषद में इस प्रकार भी प्रकाश मिलता है कि हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए और कौन इसको समझ या खोज सकते हैं। अब तक बहुत सारी संस्कृतियां लोगों ने अपना कर देखी हैं, परंतु कोई भी संस्कृति अभी तक लोगों को दुखों से मुक्त नहीं कर पाई है। हाँ, किसी संस्कृति में कोई सुख है तो किसी में कोई और किसी में कोई सुख। अभी तक किसी ऐसे संस्कृति का इतिहास नहीं दिखाई पड़ता है जिसमें सारे सुख रहें और हों और दुख कोई भी ना रहा हो। संस्कृति का अर्थ है ये भी है कि मनुष्य के साथ दूसरे जीवों को भी सुखी अथवा दुखी करता है, प्रकृति को भी संतुलित अथवा असंतुलित करती है। और जब तक ऐसी कोई संस्कृति नहीं खोजी जाती जो कि हमें संपूर्ण रूप से सुखी कर सके, तब तक हमें आपस में युद्ध करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है और युद्ध से कोई समाधान भी नहीं होता। बस कुछ समय के लिए भय के कारण कुछ शांति जैसी हो जाती है, क्योंकि युद्ध में हारने वाला या तो मारा जाता है या तो भय के कारण कुछ समय के लिए चुप हो जाता है और अधिक बलवान होने के उपाय में लग जाता है, जो कि भविष्य में युद्ध की तैयारी ही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि युद्ध विराम के बाद की शांति केवल नए युद्ध की तैयारी भर होती है, ना कि ये कोई समाधान होता है। ये उपनिषद कहता है कि ये चारों अवस्थाएं आत्मा की ही हैं और एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न तो है, परंतु कोई हीन या कोई महान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग इन अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वे कोई महान हो जाते हैं। सभी समान ही रहते हैं, तात्विक रूप से सभी समान ही हैं, चाहे वो किसी विषय के ज्ञानी हो या अज्ञानी। ज्ञान के आधार से किसी को महान नहीं समझना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारे दोष समाज में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आप आगे समझेंगे। इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि इन अवस्थाओं को जानकर कोई ऐसी अवस्था बनाई जा सके जिससे कि इस उपनिषद में बताए गए परिणाम समाज में सभी के लिए उत्पन्न किए जा सकें। और प्रसन्नता की बात यह है कि मैं इन अवस्थाओं का दार्शनिक स्तर का ज्ञान और विज्ञान को जानने में सफल हो गया हूँ और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो गया हूँ जिससे कि पूरी पृथ्वी को पूर्ण रूपेण सुखी बनाया जा सकता है। ये व्यवस्था मैंने लिख दी है। अब आवश्यकता है कि कुछ ऐसे साथियों की जो कि इसे समझ सकें और दूसरे लोगों को समझा सकें और जिन्हें आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान में प्रवेश करना हो वो भी कर सकें और भविष्य के आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन सकें। इस पुस्तक में ऐसी कई आसान विधियां भी बताने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से कोई भी जिसे कि इस विषय में रुचि हो इन अवस्थाओं में प्रवेश कर सकेगा और वहां अपनी स्थिरता भी बना सकेगा। फिर वहां का ज्ञान विज्ञान अपनी रुचियों या आवश्यकता के अनुसार ज्ञात किया जा सकेगा और इसका उपयोग स्वयं के लिए और समाज के सुख के लिए किया जा सकेगा।
इन सभी विधियों को मैंने स्वयं उपयोग किया है और इनके माध्यम से इन अवस्थाओं में प्रवेश किया है। आओ अब इस मांडुक्य उपनिषद पर आते हैं। पहले उपनिषद को सामान्य ढंग से समझेंगे, उसके बाद उसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और फिर ध्यान की विधियों को समझकर अवस्थाओं में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।